अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो ये वीडियो है होंडा सिविक एक्स 1.5 टर्बो पे। इसका मैं पार्ट 1 बना के अपलोड कर चुका हूँ, जो आपने देखा होगा। जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले ये वाला पार्ट देखे इसका, ठीक है, तभी उसको इस वीडियो की समझ आएगी। ये पार्ट 2 है 1.5 टर्बो के हवाले से। पिछले पार्ट में मैंने इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बताई थी, ठीक है। वो मैंने आपको इसमें आने वाले डिफरेंस के बारे में बताया था कि इसमें दो टाइप के इंजन आए हुए हैं, जिनमें 1.5 और 1.8 था। 1.5 टर्बो वाला था और 1.8 विदाउट टर्बो वाला था। तो मैंने उसमें 1.5 टर्बो के बारे में आपको बताया था कि 1.5 टर्बो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसकी इंजन की हेड असेंबली के बारे में बताया था, और उसके कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जनरेटर, सेल्फ कंप्रेसर, और इसकी दीगर चीज़ें जो थी कि कहाँ पे आती हैं, किस तरह की होती हैं, उनकी पिक्चर्स भी लगाई थी। टर्बो के बारे में भी बताया था, और कुछ सेंसर्स भी मैंने आपको दिखाए थे। और कुछ सेंसर जो थे वो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये पार्ट 2 है इसका 1.5 टर्बो का, होंडा सिविक एक्स 2016 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक जो गाड़ी आई हुई है। इसमें जो सेंसर मैंने आपको, अब जो न्यू सेंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सेंसर, और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो सेंसर बताए हैं उन सेंसर्स का मैं आपको काम भी बताऊंगा कि ये सेंसर किस लिए इंजन के साथ लगे होते हैं। अगर ये ख़राब होंगे तो वीडियो को इंजन शुरू में करने क्या से पहले मसला मैं आपको आएगा। बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये है जी इंजन की हेड असेंबली की बैक साइड, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका मैनिफोल्ड होता है, यहीं पे इसका अपना सेल्फ लगा होता है, स्टार्टर सेल्फ होता है, और इसी साइड के ऊपर इसके इंजेक्टर लगे होते हैं। और एक जो चीज़ थी वो जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि इसी साइड पर ही इसके इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर एक मैप सेंसर आता है, और इंटेक मैनिफोल्ड के साथ ही इसकी थ्रोटल बॉडी लगी होती है। और ये है जी इसकी एक 3D डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि थ्रोटल वाल का मतलब है कि थ्रोटल बॉडी, एयर फिल्टर, एयर क्लीनर बॉक्स है, ठीक है। इनटेक मैनिफोल्ड आपको नज़र आ रहा है। ये इसकी बेसिक सी एक डायग्राम है जिसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैप सेंसर जो है वो क्या काम करता है, और थ्रोटल बॉडी, और इसका जो एयर फ़िल्टर है एयर क्लीनर बॉक्स के अंदर लगा होता है, और उसके ऊपर एक एयर फ्लो सेंसर आता है जिसे मैप सेंसर भी कहते हैं, MAF, मैप सेंसर। थ्रोटल बॉडी को एयर जो है वो इनटेक करता है मैनिफोल्ड के अंदर, और इनटेक मैनिफोल्ड जो है वो इंजन के अंदर एयर को इनटेक करता है कि पेट्रोल जो है वो सही तरीके से बर्न हो सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल जो है वो एयर के कांटेक्ट में आने से ही सही तरीके से बर्न होता है। अगर जो एयर में अगर कमी पेशी होगी तो पेट्रोल जो है वो सही तरीके से बर्न नहीं होगा, जिससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब होगी। और जो इसका मैप सेंसर होता है जो इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर आता है वो एयर को सेंस करता है कि एयर जो है वो क्लीन हो भी रही है कि नहीं है, और अगर एयर की स्पीड कितनी है, ठीक है। उसके अलावा अपना एयर फ़िल्टर जो होता है वो एयर को सही तरीके से क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा। एयर क्लीनर बॉक्स के ऊपर जो सेंसर लगा होता है मैप सेंसर, वो इस चीज़ को जज करता है कि एयर जो है वो क्लीन हो के ही थ्रोटल बॉडी की तरफ जाए। ये आ जाती है जी अब इसकी दूसरी डायग्राम, जिसमें आपको ये सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एयर क्लीनर बॉक्स के ऊपर ये जो मैप सेंसर होता है ये कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है, ये सारा आपको इस पिक्चर में नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। और थ्रोटल बॉडी जो है उसका इंटेक मैनिफोल्ड जो है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये जो मैप सेंसर, एयर फ़िल्टर बॉक्स जो उसके अंदर एयर फ़िल्टर लगा होता है, थ्रोटल बॉडी और मैप सेंसर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एयर के लिए सिर्फ स्पेशली लगाई गई होती हैं, ठीक है। और ये इसकी एक 3D ग्राफिक इमेज है, ठीक है, जिसमें आपको और मज़ीद समझ आएगा कि ये जो 4 पिस्टन हैं ये किस तरीके से काम करती हैं। अब ये 4 पिस्टन के अंदर लगे हुए हैं 4 प्लग्स, ठीक है, और ये नीचे उनके पिस्टन्स हैं। अब इनको चाहिए होता है मूव करने के लिए प्रेशर, और पेट्रोल उस प्रेशर को जनरेट करता है, ठीक है। जब एयर जो है वो इंजन के अंदर आती है इंटेक मैनिफोल्ड के ज़रिए, और इंजेक्टर के थ्रू पेट्रोल पिस्टन के अंदर शावर होता है, और स्पार्क प्लग के स्पार्क करने से ये बर्न होते हैं और प्रेशर बनता है, जिससे इंजन जो है वो वर्किंग करता है। ये आ जाता है जी इसकी टर्बो। अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा आपको टर्बो के बारे में भी बता देता हूँ कि टर्बो जो है वो इंजन के साथ क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अब ये जो 1.5 टर्बो है होंडा सिविक एक्स जो है इसके साथ टर्बो लगा हुआ है, ठीक है। अब टर्बो जो है वो इंजन के अंदर एयर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, कि इंजन की एक कह लें कि स्पोर्ट्स वर्जन में लेके जाने के लिए टर्बो को लगाया जाता है, कि इंजन को कूलिंग सिस्टम जो है वो बेहतर काम करे, ठीक हो गया। अब टर्बो को ठंडा रखने के लिए भी, या टर्बो जो है जिस एयर को इंजन के अंदर इनटेक करता है उसको भी कूल करने के लिए इंटरकूलर टर्बो के साथ लगाया गया होता है।
ये पिक्चर है जी 1.5 टर्बो की, ठीक है। इंजन जो है वो इस तरह का होता है। इसके आगे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये इसका इंटरकूलर है, टर्बो का इंटरकूलर। जो टर्बो से एयर जो आती है वो इस इंटरकूलर के अंदर कूल होती है, ठंडा होने के लिए इस इंटरकूलर को साथ लगाया गया होता है। दोनों साइडों पे इसके पाइप हैं, एक जो है वो टर्बो की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है वो एयर क्लीनर बॉक्स की तरफ जा रहा है। और साथ ही इसका एयर क्लीनर बॉक्स है जिसके ऊपर मैप सेंसर लगा होता है, ठीक है, एयर फ्लो सेंसर। और उसके साथ ही एयर क्लीनर बॉक्स के साथ ही देखेंगे आप कि आपको एक पाइप नज़र आ रहा होगा। ये पाइप सीधा टर्बो के अंदर जा रहा है कि एयर क्लीनर बॉक्स से जो एयर है वो टर्बो की तरफ जाती है, ठीक है। और टर्बो से ही आगे जो है वो एयर क्लीन होने के लिए अपना स्पीड को बढ़ाने के लिए टर्बो के अंदर, और टर्बो से फिर इंजन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और टर्बो ही इंजन के अंदर से जो एयर होती है उसको कूल करके दोबारा इंजन के अंदर ही ट्रांसफ़र करता है। टर्बो को इसलिए इंजन के साथ लगाया गया होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, ठीक है। उसको स्पोर्ट्स वर्जन में लाने के लिए लगाया गया होता है। टर्बो इसका कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस वाली साइड पे इसका टर्बो आता है। टर्बो के ऊपर एक सेंसर लगा होता है जो मैंने आपको बताया नहीं था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में बताता हूँ। ये टर्बो के ऊपर एक इसका ये जो आपको ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है ये इसका टर्बो का सेंसर होता है, ठीक है। और इसी वाली साइड पर इसकी कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो टर्बो के साथ अटैच होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसका एक वीटेक सेंसर लगा होता है, एक टाइमिंग वाली साइड पर आता है। ये इसकी टर्बो वाली साइड इस तरफ आता है। और टर्बो जो होता है वो इसका फ्रंट साइड पे लगा होता है, ठीक हो गया। अगर आप बोनट ओपन करेंगे तो बम्पर की बैक साइड के ऊपर इसका कैटालिटिक कन्वर्टर और टर्बो लगा होता है। अब मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में बताऊंगा। फ्यूल एवरेज में जो सबसे मेन चीज़ें जो हैं इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो फ्यूल एवरेज का सबसे मेन इशू जो है वो फ्यूल एवरेज के ख़राब होने की सबसे मेन वजह जो होती है वो इसके ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं, ठीक है। आपने चेक करवाया, प्लग भी ठीक है, कोयले भी ठीक हैं, इंजेक्टर भी ठीक है, हर चीज़ आपका प्रॉपर सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन फ्यूल एवरेज जो है वो फिर भी इंक्रीज़ नहीं होती। और उसके इंक्रीज़ ना होने की वजह ये होती है कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर और इसके ऑक्सीजन सेंसर, मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके ऑक्सीजन सेंसर्स के बारे में बताया था, ठीक है, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर 2 ऑक्सीजन सेंसर आते हैं, एक आता है ऊपर वाली साइड पे और एक आता है ये साइड वाली साइड पे। ये इस वाली साइड पे इसका एक ये यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। और इसकी जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जिसको कैट बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि 40% उसके ऊपर ही डिपेंड करती है फ्यूल एवरेज। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर इसका मैं आपको बता देता हूँ, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर मट्टी होती है, ठीक है, जिसे कार्बन बोला जाता है। बाज़ दफ़ा हम वाश करवाने के दौरान कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो मट्टी होती है वो टूट जाती है, ठीक है, जिससे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो सही तरीके से एग्जॉस्ट को फ़िल्टर नहीं करता और जो है फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि जी वो कैटालिटिक कन्वर्टर के ख़राब होने से किस तरह से होगा। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर जो 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं वो इसलिए लगाए गए होते हैं कि जो एग्जॉस्ट इंजन में से निकल रहा है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ज़रिए कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू आ रहा है, उस एग्जॉस्ट में पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने % बर्न हो रहे हैं। अगर तो वो पेट्रोल के पार्टिकल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बर्न हो रहे हैं, सही तरीके से जल रहे हैं, तो फिर तो मुकम्मल प्रोसेस चलता रहेगा। अगर वो पेट्रोल के पार्टिकल सही तरीके से बर्न नहीं होंगे, ठीक है, पेट्रोल मुकम्मल तौर पर नहीं जलेगा, तो जैसे ही वो पार्टिकल्स कैटालिटिक कन्वर्टर की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन सेंसर जो है वो उस चीज़ को सेंस कर लेंगे और आगे जो इसका ECU होता है, जो कंप्यूटर होता है, उसको सिग्नल ट्रांसफ़र कर देंगे कि जो पेट्रोल है वो इंजेक्टर जो हैं वो ज़्यादा शावर कर रही हैं और एयर की जो अपना फ़्लो है वो कम है, एयर जो है वो कम है और पेट्रोल जो है वो ज़्यादा है, जिससे फ्यूल एवरेज ख़राब होती है, ठीक है। अगर ये 2 सेंसर काम नहीं करेंगे तो सीधी बात है कि वो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो इसी तरीके से ज़ाया करता रहेगा और ECU को सिग्नल नहीं जाएगा और इंजेक्टर को वो कंट्रोल नहीं करेगा। अब इंजेक्टर भी जो है वो पेट्रोल को शावर करते हैं ECU के कमांड पे कि ECU को कितना, ECU आगे उसे कमांड देता है कि जी इतना पेट्रोल शावर करना है, इतनी स्पीड है, स्पीड कम होगी तो पेट्रोल कम शावर होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो पेट्रोल ज़्यादा शावर होगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसका जो मैंने पार्ट 1 बनाया है, जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको इस वीडियो में
कुछ ख़ास समझ नहीं आएगा। जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आई हुई है और किस तरह से लगी हुई थी और क्या चीज़ें कैसी किस शेप की होती हैं इसके साथ, ठीक है, 1.5 टर्बो में। तब ही आप इस इंजन का प्रॉपर जो है वो काम करवा सकेंगे और आपकी जो गाड़ी है वो फ्यूल एवरेज इंक्रीज़ होगी। या अगर उसकी कोई चीज़ ख़राब होगी तो आपको भी खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ ख़राब होने से ये मसला आता है और अगर ये चीज़ सही काम कर रही है तो इंजन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक आ गया तो मैं इसके कुछ और जो राज हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि इस इंजन में कौन सी चीज़ जो है वो होंडा वीज़ल गाड़ी में आई हुई है और होंडा वीज़ल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इस इंजन में लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस इंजन के जो पार्ट्स हैं वो